हेलो गाइज, तो आज मैं कुछ ऐसे फूल दिखाती हूँ कि जो हमारे हिसाब से घर में रहना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि ये भगवान को भी चढ़ता है, देखने में भी सुंदर लगता है। गार्डन पूरा हरा भरा रहता है। इससे क्या है कि गार्डन बहुत हरा भरा रहता है। कुछ तो जो है फूलों से भरा रहता है, और ये 12 महीने खिलने वाले लगभग फूल है। जैसे कि ये भी देखिए, दूसरा इस पर क्या है ना, मधुमक्खियाँ मराती रहती। अच्छा, ये फूल ग्रो बैग, गमले, ज़मीन कहीं भी लगा दीजिए, एकदम आराम से जो है फूल आते हैं इसमें। और गाइज, ये तीसरा फूल जो है ये वाला, इसको तो कहीं भी आप लगा दीजिए, ऐसे इसके बीज गिरते हैं, रहते हैं और फिर उगते रहते हैं। गाइज, ये भी है, इसका भी फूल गिरता रहता है। इसमें भी देख रहे हैं, जो सूखा वाला फूल है, इसको ऐसे गिर जाएगा, फिर इसमें उगाएगा फूल। गाइज, इसका भी बीज जो है गिरता है, इसका भी बीज गिरता है, इससे भी फूल जो है अपने आप बन जाते हैं। तो गाइज, इस तरह से कुछ फूल लगाइए। ये सारे फूल भगवान को भी चढ़ते हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। गमले को भी हमेशा घर गाना बना के रखते हैं। और गाइज, पता है, जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है उस टाइम ये फूल थोड़ा से कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी में। बाकी ये फूल लगभग खिलते रहते हैं, हर महीना ये फूल खिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और देखने भी कितना सुंदर लगा। गाइस, ये फूल तो अक्सर जो है, जब ये महीना बारिश का आता है, थोड़ा से जो थोड़ी गर्मी, ज़्यादा गर्मी आती है, बारिश थोड़ा, तब ये खिलता है। और इसको तो आप जानते ही हैं कि लगभग 12 महीना खिलता रहता है। इसको आप गार्डन में रखिए, देखिए कितना सुंदर लगता है। और नीचे जब ज़मीन पे बिखरता है फूल ना, इसकी पत्तियाँ, पंखुड़ियाँ जो सफ़ेद वो सब होती है, नीचे बिखरता है तो बहुत सुंदर लगता है गाइज। अगला फूल ये देखिए, मधुमालती का है। तो इसको भी जो है क्या है ना कि नीचे गिरता है तो कितना सुंदर, और इसमें इतनी मध्यम खुशबू आती है, भगवान को भी चढ़ता है। गाइज, ये देखिए, ये तो आप सबको ये सब पता ही है कि इस तरह का फूल जो है गार्डन में रहता है तो गार्डन कमाल लगता है। गाइज, ये भी देखिए, ये भी जो है मतलब कि चढ़ता भी है और सुंदर भी लगता है। ये तो गुड़हल है, आप इसको भी पहचान रहे होंगे, अच्छे से पहचान रहे होंगे। तो गाइज, इस तरह के जो है मतलब गमले में या ग्रो बैग में या ज़मीन में कहीं भी आपको कम से कम 4-5 कलर का गुड़हल, 4-5 कंदील कलर कनेर, और भी कुछ कुछ फूल जो है आपको लगा के रखना चाहिए। अगर आप फूल के शौकीन हैं तो आपको कुछ मतलब कि इस तरह से फूल लगा के रखना चाहिए। गाइज, इस फूल की खुशबू इतनी मतलब अच्छी आती है, इसको मधुकामिनी बोलते हैं। इसकी मधुर मधुर इतनी सुंदर खुशबू आती है कि क्या बताएं। ये मतलब 12 महीना इसमें फूल तो नहीं आते हैं, इसमें 12 महीने में 5 से 6 बार फूल आते हैं, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आती है जितने टाइम तक ये फूल रहता है। और इसको तो लगाना ही लगाना चाहिए गाइस। और देखिए, ये वाला जो है कनैल, इसमें तो लगभग फूल आते रहते हैं, ये फूल जाते हैं फिर फूल आते हैं, इसमें हमेशा फूल रहता है। और ये छोटी जो है मधुकामिनी है, इसको भी लगाना चाहिए। ये कहीं भी हो जाता है, गमले में भी हो जाता है, कहीं भी। ये छोटा से पौधा रहता है, इसमें एकदम बढ़िया फूल आने लगता है, एकदम छोटा से रहता है। अब गाइस, इसको पहचान रहे हो, ये भी कहीं भी इसको लगा दीजिए, ग्रो बैग में, गमले में, छोटा से रहता है, इसमें फूल खिलने लगता है आसानी से। ये तो कहीं आपको ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा, रोड साइड से कहीं से तोड़ के लाइए, लगा दीजिए। और गाइस, इसको देखिए, ये भी जो है मतलब कि इसी महीने में इस टाइप का जितने फूल होते हैं इसी महीने में ज़्यादातर खिलते हैं। और गाइस, ये कहते हैं कि इसको जो है, ये गुड़हल है, तो गुड़हल का मैंने बोला ना कि कई तरह का जो है कलेक्शन रखना चाहिए। तो आप जितना आसानी से पा जाइए उतना रख लीजिए। ये सब क्या है ना कि आपको आसानी से मिल जाएगा। किसी के यहाँ जाइए, अपना 1-2 डाल तोड़ के लाइए, इसके बाद आप लगा दीजिए, आसानी से हो जाता है। और फिर जब आपके पास ढेर सारे हो जाएंगे, आप किसी और को देना, उसके यहाँ से दूसरा लेके आना। तो गाइस, इसको देखिए, ये भी फूल आपको पता ही है, इसको कहीं से मतलब कि 1-2 स्टेम तोड़ के छोटा से लाइए, लगा दीजिए। ये भी आपको आसानी से मिलता है। इसका कई वैरायटी होता है, छोटा बड़ा, तो छोटा ही लगाना चाहिए इसको। अब ये वाला देख रहे हैं, ये भी आपको लगाना चाहिए जो है, इसका भी छोटा बड़ा गुच्छे वाला होता है। और ये भी, ये देखिए, सिंपल ऐसे है, गुच्छे वाला भी मैं आपको दिखा रही हूँ। गाइस, ये भी आसानी से मिल जाता है, इसको भी लगाना चाहिए। ये सब क्या है, फूल ना एकदम जो है गार्डन को एकदम बना के रखते हैं। गाइस, इसको लगाना चाहिए, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। गाइस, ये वाला कनेर भी आपने देखा ही होगा, मैंने पहले भी डाला है। तो इस तरह से लगा के रखना। गुलाब तो घर में ज़रूर ही लगाना चाहिए। गुलाब तो आपको पता है कि गुलाब का तो क्या ही कहना, देसी गुलाब लगाओ, बाकी और जो लगाना है लगाओ, लेकिन देसी ज़रूर लगाओ। गाइज, ये देखिए, ये भी मतलब गुच्छों में फूल आता है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। पूरा जो है एकदम गार्डन
भर देता है फूलों से। इतना अच्छा फूल आता है। इसकी कटिंग करते रहिए पूरा, और आप गमले में लगाइए, इसकी कटिंग करते रहिए। इसके बाद मतलब कि ग्रो बैग गमला दिखेगा ही नहीं, फूल ही फूल दिखता है इसमें। जब इसमें अच्छे, अभी तो थोड़ा कम आया है, और जब अच्छे से आता है तो पूरा फूल ही फूल। गाइस ये फूल 12 महीना रहता है। ये मेरा एक सूखता है, दूसरा इसका जो है बीज गिर जाता है, अपने आप उगाता है। फिर मतलब ये फूल मेरे यहाँ कभी जाता नहीं है। गाइस इसको तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये बेला का भाई है। तो इसको इसमें मतलब 2-3 पैटर्न का आता है, तो जो मतलब आप लगाना चाहते हैं इसको लगा सकते हैं। इसका देखिए पतली पतली पंखुड़ियाँ होती है ना, इस तरह से। और भी होते हैं जिसकी पंखुड़ियाँ जो है काफ़ी चौड़ी आती है। देखिए ये इसको हम लोग को यहाँ बतासा फूल कहते हैं गाइस, क्योंकि ये देखिए इसमें बहुत सारे जो है तरह के निकलते हैं। गुड़हल गाइस मैंने कहा ना कि कई तरह के कलेक्शन आप जोड़ कर रखिए गुड़हल का। और ये वाला भी फूल आप देख रहे हैं, इससे भी क्या होता है कि ये पूरा जो है गार्डन अच्छे से भर जाता है। ये सब फूल रहने से गार्डन पूरा मतलब भरा भरा रहता है। और मतलब कि अक्सर फूल जाते हैं, फिर फूल आते हैं जाते हैं, मतलब अक्सर फूल हमेशा बना ही रहता है। अब गाइस ये बोगनविलिया, ये जो ये वाली बोगनविलिया है, इसमें ये देखिए इसमें गुच्छे में फूल आता है। इसमें देखिए कितना सुंदर आता है, एकदम कलश जैसे फूल। मतलब जैसे ये गुच्छे नीचे से देखिए किस तरह से इसमें देख रहे हैं, पत्तियों के साथ साथ देखिए इसमें रेड पत्तियाँ मतलब आ रही है बगल बगल से, और ऊपर से देखिए इसमें किस तरह से मतलब निकलता है। ये वाला गाइस इसका मैंने दिखाया आपको 2-3 बार, तो इसकी 2-3 वैरायटी अलग अलग है मैंने जो दिखाया। इसमें कोई कुछ गुच्छे में है, जैसे ये क्या कहते हैं, ये वाला गुच्छे में था। तो इस तरह कुछ गुच्छे में आते हैं और कुछ बिना गुच्छे से खिलते हैं। और गाइस अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है मेरा ख़राब हो गया है। लेकिन जो है अभी बारिश आएगी तो सही हो जाएगी। और फिर बारिश आते ही ना इसकी जो स्टेम और निकलेगी, मैं काट काट के और जो है लगाऊंगी, ढेर सारा हो जाएगा। गाइस ये भी देखते हैं, इसके 3-4 कलेक्शन होते हैं। इसके भी बहुत सारे कलर होते हैं। इसकी एक कहीं तोड़िए लगा दीजिए, आसानी से लग जाता है गाइस। तो ये सब आसानी से लगने वाला फूल है। और इसके बाद गार्डन को एकदम हरा भरा बना के रखना है। ज़मीन है तो ज़मीन में लगा दीजिए। कहीं जैसे आपके घर के आसपास, जैसे घर के आपके पास खेत है कुछ है, तो वहाँ इसे साइड से लगा दीजिए, बहुत सुंदर लगता है। सुंदर तो सुंदर लगता है, मतलब जैसे बाहर से आपका एक बाउंड्री सी बन जाती है और बहुत अच्छा लगता है। गाइस गर्मी में पोछिया तो जरूरी लगाना चाहिए, आपको पता है। पोछिया लगाने से एकदम समझो कि गार्डन का कुछ लुक ही अलग हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे पोछिया लगाइए, पोछिया की एक बाउंड्री बना लीजिए। गाइस ये वाला फूल आप देख ही रहे हैं, इसको भी छोटी बड़ी, अगर ज़मीन में लगाना है तो इसकी बड़ी वैरायटी लगाइएगा, और अगर गमले में लगाना है तो मेरी तरह छोटी वैरायटी लगाइएगा। क्या है कि छोटी वैरायटी मतलब फूल बहुत ज़्यादा देता है। इसकी मतलब गुड़ाई निराई करते रहिए, फूल बहुत ज़्यादा देता है। गाइस मेरा ये वाला गेंदा देखिए पूरा हरा भरा है, मैं नहलाती रहती हूँ। अब इसको जैसे पहली बारिश होगी, इसकी काट के मैं लगा दूँगी इसकी टिप्स। फिर क्या है कि इसमें बहुत सारे मेरे जो है गेंदे तैयार हो जाएंगे। इसके अलग अलग कलर है गाइस, पानी थोड़ा सा डार्क है, लाइट है, कई सारे हैं। अनमोरन में लगा दीजिए, 4-5 दिन में आपको जड़ दिखने लगेगी। गर्मी है फिर भी अच्छा, मैं गर्मी और ठंडी का जो है गेंदा अलग नहीं रखती हूँ, मैं एक ही रखती हूँ, उसी में काट काट लगाती रहती हूँ। गिर जाती है तो लग जली। गर्मी और ठंडी के लिए मैं अलग नहीं रखती। तो जो है छोटी मिनी चादनी है, छोटी मिनी चादनी है, ये छोटा सा पौधा है इसका, और एक खिल रहा है, गमला भी छोटा है इसका। तो गाइस इस तरह इसको भी जो है लगाना चाहिए। क्या है कि कुछ फूल मतलब कि ऐसे होते हैं काफ़ी, जैसे कि आप छोटे से ही गमले में लगा लेंगे ना तब भी बहुत मतलब फूल देता है। और ये सब फूल मतलब कि 12 महीने, सबसे बड़ी चीज़ तो 12 महीने खिलते रहते हैं। आपको अच्छे से फूल भी मिलता रहता है, कहीं इधर उधर भटकना भी नहीं रहता है। जब आपको पूजा की जरूरत है तो आप फूल लाइए तोड़ के। तो गाइस इसलिए हमें कहते हैं कि अपने गार्डन में कुछ इस तरह का फूल जो है जरूरी शामिल करना चाहिए, जो कि आपको आसानी से मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है। और जरूरी नहीं है कि आप सारा फूल नर्सरी से ही खरीद के लाओ। आप पहले अपने घर में कुछ कलेक्शन जोड़ो, फूल कहीं आसपास से लेके आओ, कहीं 2-4 कहीं से जो है मतलब 2-4 खरीद के लगाओ, 2-4 आसपास से लेके आओ, पड़ोसी से मांग के लाओ। फिर आपके पास जब कई सारे कलेक्शन हो जाएंगे तो उसकी मतलब स्टैम्प उसकी डाल काट काट के ना छोटे पन्नी में, छोटे डिब्बे में, छोटे बोतल में कहीं भी आप लगा देंगे। फिर क्या है ना कि आप उसको किसी को जो है डोनेट कर देंगे, किसी
और उससे उसके यहाँ का फूल ले लेंगे, तो उसको भी देने में भी बुरा नहीं लगता है कि जो फूल उसके यहाँ नहीं है उसे आप दे दीजिए, और जो आपके यहाँ नहीं है उसे जो है आप उसके यहाँ से ले लीजिए। इससे क्या होता है ना, फूलों का जो है ढेर सारा कलेक्शन होता है। मैंने कम से कम 5-6 हज़ार फूलों का कलेक्शन रखा है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं सारा फूल खरीद के लाऊं, मुझे लगता है मैं हजार फूल खरीद के लेके आई हूँ, इससे ज़्यादा फूल पत्ती से मिला के मैं 1000 पौधा मैं खरीद के लेके आई हूँ। बाकी मैं उस 1000 पौधे से जो है मतलब कि डबल 1000 बनाती हूँ जमीन में। तो फिर जैसे मेरे यहाँ कोई आता है ना, अगर देखता है कि ये पौधा अच्छा लगता है, इसकी डाल लग जाएगी, तो मैं किसी बोतल किसी पन्नी में, दूध की पन्नी हो गई, नमकीन की पन्नी हो गई, चौकोच की पन्नी, कुछ भी मतलब जैसे इस तरह की पन्नियाँ हैं ना, तो मैं उसमें भी लगा देती हूँ। तो मैं वो पन्नी सही दे देती हूँ, मैं बोतल सही दे देती हूँ। और पता है जैसे 100-150 रुपए में जो है मतलब छोटी वाली ग्रो बैग मतलब आती है, छोटी छोटी आती है काली काली पन्नी, जैसे नर्सरी से हम लोग पौधा लाते हैं ना उस तरह से तक चल जाते हैं। उसको जैसे 100-150 रुपए में आप खरीदेंगे तो वो मतलब कि 100-150 पन्नी मतलब 50-60 पन्नी तो मिल ही जाती है, और भी मिल जाती है। उसमें आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के उसमें भी आप लगा दीजिए, वो भी लग जाता है। उसको आप किसी को उसको मतलब पन्नी सही दे दीजिए, वो 2 रुपए 2.5 रुपए की ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पन्नी पड़ती है बस। बाकी मिट्टी वो जो अभी आपको पड़ेगा, तो आपको अगले इंसान के हाथ से भी आपको इस तरह से फूल मिल जाएंगे। उनको भी बुरा नहीं लगता है कि भाई हम उनको फूल दिए, चलो ठीक है भाई मुझे भी तो अच्छा फूल मिला। तो इस तरह से अदला बदली करके गाइज हमें कहते हैं कि आप फूलों का ढेर सारा कलेक्शन अपने घर में जोड़ सकते हैं। ये वाला प्लांट जो मेरा तो इससे क्या होगा ना कि आपका बजट भी बहुत आपके उससे नहीं जाएगा। और ये भी है कि जरूरी नहीं है कि आप जो है सारे फूल के लिए गमला खरीद पैटर्न का हो गया। आप कुछ फूल गमले में इस तरह से लगा लीजिए, कुछ फूल आप जो है छोटे ग्रो बैग में लगाइए, कुछ बड़े ग्रो बैग में लगाइए। कुछ जैसे घर से किचन से बोतल वगैरह खराब हो जाता है, बड़े बोतल खराब हो जाते हैं, बड़े डिब्बे खराब हो जाते हैं, जिससे पानी वगैरह के कुछ डिब्बे खराब हो जाते हैं, तो उसमें मतलब आप कर लीजिए। और कुछ जैसे कबाड़ी वाले आते हैं ना, तो देखते हैं कभी कभी टीना वगैरह लेके जाते रहते हैं, कभी और कुछ लेके जाते रहते हैं। हम तो भाई ले लेते हैं, मेरे घर वाले हंसते भी हैं, डांटते भी हैं, बहुत सी चीज़ें होती है कि मैं ले लेती हूँ और फिर मैं उसमें लगा देती हूँ। क्योंकि जब पौधा आपको बहुत सारा लगाना है, आपको बहुत सारे पौधे की शौक है, तो आप कितना गमला खरीदेंगी। और गमला खरीदेंगी ठीक है, वो बात अलग ही है, लेकिन कुछ अपना जो है बजट में करो ताकि घर वालों को दिक्कत ना हो। तो गाइस जब क्या है कि हम लोग जब ज़्यादा गमला खरीदते हैं, ज़्यादा पौधा खरीदते हैं, तो ज़्यादा बजट उन लोग का होता है, तो फिर वो मतलब कि गुस्सा होने लगते हैं। तो बेहतर ये है कि ठीक है भाई कहीं से पौधा ले लो, इस तरह से आप लगा लो, कहीं भी लगा के इसको छाँव में रखिए। तो जैसे हम गाइस हम ये कह रहे हैं ना, इस तरह से पौधा लेके लगाइए, इसके बाद आप लगा लीजिए और ढेर सारा कलेक्शन 8-10 दिन बाद जब भी बारिश होगा तो गार्डन भी अच्छा लगता है, हरा भरा रहता है, देखने में सुंदर लगता है और आप उसमें बिजी रहते हैं। किसी के लिए मतलब आपको फालतू टाइम नहीं रहता है। अपना काम करिए, अपना काम करने के बाद आप अपने गार्डन में जो है रहिए और अपने गार्डन में रहिए, अपना मतलब काम करिए। और पता है ये प्राकृतिक सेवा जो है ना, ये समझिए एक प्रभु की बहुत बड़ी सेवा है। आप प्राकृतिक सेवा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे बताया जाता है ना 84,000 योनियों मतलब इंसान का जन्म होता है, वो भटकना पड़ता है जो भी वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या है ना कि बताया जाता है 20,000 योनियाँ जो है पौधे की होती है, जो कि पौधा अगर पवन देव मतलब कि आए, हवा बहे, तो वो उसमें जो कीड़े मकोड़े बैठे हैं, धूल मतलब जो भी है वो झरे, नहीं तो उनको खुजली हो रही है, उनको कीड़ा काट रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है ना प्राकृतिक सेवा करनी ही चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपको भी आप करके देखिए, आपके मन को कितना सुकून मिलता है। और खुद के घर का फूल चढ़ाना आपको बहुत सुकून देगा और अच्छा भी लगता है गाइस। तो हम तो ये कहेंगे कि इस तरह से अपने गार्डन में इस तरह के फूलों का कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। आपके पास ज़मीन कम है तो थोड़ी सी बालकनी है तो बालकनी में लगाइए, क्योंकि आजकल तो हैंगिंग बॉक्स आता है मतलब टांगने वाला, उसमें लगा लीजिए। उसमें क्या है कि आप एक ग्रिल बनवा लीजिए, ग्रिल मतलब उसमें ग्रिल में टांग लीजिए, नहीं तो राड वगैरह होती है ना, तो उसको राड लगा लीजिए, उसमें टांग लीजिए। तो मतलब आपको अगर लगाना है ना तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। स्टैंड वगैरह ले लीजिए, तो मतलब जैसे एक स्टैंड आते हैं उसमें 12-15 इस तरह से जो है मतलब आपको जो है गमला रखने की जगह मिलती है उसमें। तो आप इस तरह का स्टैंड ले लीजिए और उस स्टैंड पे आप रख लीजिए। अगर आपको फूल लगाने की मतलब कि शौक़ है, अगर नहीं भी है तो एक बार आप लगा कर तो देखिए,
जैसे कि किसी चीज़ की कोई शौक़ पहले से थोड़ी ना होती है, जब इंसान करने लगता है तो उसको मतलब कि शौक़ हो जाती है। अब पता है गाइस, ये शौक़ तो इतनी बड़ी हो जाती है कि हम क्या ही बोलें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप कोशिश करना और